श्रावण मास में भक्तों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। इसका अर्थ है कि क्रोध, झूठ और अपशब्दों को टालना। हमारी परंपरा में सरस्वती देवी वाक, शब्द, वाणी, ध्वनि और विद्या, ज्ञान की देवी मानी जाती है। ये सभी तत्व मिलकर हमारे संवाद यानी बोलचाल का आधार बनते हैं, जिसे भारती भी कहा जाता है। वाक अर्थपूर्ण शब्द है। इसी कारण शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है, क्योंकि वे अर्थ को प्रकट करते हैं। ध्वनि कोई भी आवाज़ हो सकती है, लेकिन वाणी वह ध्वनि है जो मानव कंठ से निकलती है और जिसके माध्यम से हम विचारों को व्यक्त करते हैं। जब किसी चीज़ के बारे में विचार उत्पन्न होता है, तब शब्दों का निर्माण होता है और वे वाणी के माध्यम से वाक्य के रूप में जानकारी या ज्ञान देने के लिए व्यक्त होते हैं। बोले गए शब्द को उसके अर्थ से अलग नहीं किया जा सकता। जब कोई बोले तो सुनने वाला अर्थ को सही समझे, उसमें कोई विकृति ना हो। बोलने और समझने की प्रक्रिया एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पार्वती और परमेश्वर एक दूसरे के पूरक हैं। उत्तर भारत में व्यापारी वणिज और तमिल में वडिगर कहलाते हैं, जो बाद में बनिया शब्द बन गया। व्यापारियों के लिए अच्छी संवाद क्षमता, मीठी वाणी और प्रभावशील बातचीत आवश्यक है, ताकि वे अपने उत्पाद बेच सकें, मोल तोल कर सकें और व्यापार में सफल हो सकें। व्यापक अर्थों में अपने कर्तव्य को निभाना धर्म है। व्यापारी का धर्म है व्यापार करना और इसमें वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म का विज्ञान यह है कि हमारी परंपरा में ध्वनि को 4 चरणों में विभाजित किया गया है: परा, पश्यंती, मध्यमा और वेखरी। इनमें से 3 चरण आंतरिक होते हैं। मुंह से सुनाई देने वाली ध्वनि को वेखरी कहा जाता है। अच्छे संवाद के लिए मन और विचार को शुद्ध रखना आवश्यक है। इस शुद्धता के लिए वाणी की देवी सरस्वती और बुद्धि के देवता गणेश जी से प्रार्थना की जाती है। इस तरह श्रावण में आप अपने मन और बुद्धि पर कंट्रोल करें और जहाँ तक हो सके अपनी वाणी से किसी को अपशब्द या किसी के बारे में बुरा भला ना कहें। हर हर महादेव।